हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। न्यूज चैनल्स पर काफी असर होता है इलेक्शंस का। जी हाँ, इलेक्शंस कभी भी होते हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, इसका असर न्यूज चैनल्स पर बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल का जो टाइम चल रहा है मीडिया इंडस्ट्री के लिए, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये हुआ कोरोना, उसके बाद से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। बहुत सारे चैनल्स में लोग 3-3 महीने की बिना सैलरी लिए लोगों ने काम किया है। सैलरी मिली है, बाद में मिली है। बहुत सारे चैनल्स में सैलरी मार दी गई है, नहीं भी मिली है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो हाल है वो काफी अच्छा नहीं था। इस इंडस्ट्री का जो बड़े चैनल्स हैं उनकी अगर बात हटा दी जाए तो, यानी कि रीजनल चैनल्स का। लेकिन अब क्या है, क्या आने वाला टाइम भी मीडिया इंडस्ट्री के लिए ऐसा ही रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं रीजनल चैनल्स की, जो कि यूपी यूके में है, क्योंकि है क्या, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शंस के टाइम पर इलेक्शंस का क्या असर न्यूज चैनल्स पर पड़ता है, ये जानकारी आज हम आपको बताएंगे। है क्या कि जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे नए चैनल्स आते हैं, बहुत सारे नए न्यूज चैनल्स रीजनल लॉन्च होते हैं। जैसे कि अगर यूपी में इलेक्शन होने वाला है, अब यूपी में इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स स्टार्ट होंगे, शुरू होंगे, जो कि यूपी यूके देखते हैं, यूपी दिल्ली देखते हैं। क्योंकि कोई भी चैनल सिर्फ एक मतलब राज्य नहीं देखता। लाइक यूपी यूके देख लिया, एमपीसीजी देख लिया। एमपीसीजी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली कवर कर लिया। तो वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली देखते हैं। बाकी नेशनल तो सब देखते ही देखते हैं। अब जो रीजनल चैनल्स खुलते हैं, ये क्यों खुलते हैं, आखिर क्या मकसद होता है, और इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों खुलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये जानना। होता क्या है कि इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारी खबरें होती हैं, बहुत सारी लोगों की रैलीज होती हैं, मतलब रोज कुछ ना कुछ आपका होता है। हर नेता का एक डे प्लान होता है कि आज नेता यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर चुनाव प्रचार होगा, ये रैली होगी, उससे पहले भाषण होंगे, उससे पहले चुनाव की तारीखें आएंगी। मतलब बहुत सारा काम होता है चुनाव में। तो चुनाव के टाइम पे नए चैनल्स इसी वजह से आते हैं। और एक और है जो पर्दे के पीछे की बात है, वो आज हम आपको बताएंगे। होता क्या है, चैनल्स इस वजह से लॉन्च होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ होता है। लाइक चैनल्स में देखिए, चैनल खोलने में बहुत सारा पैसा लगता है। वो पैसा कौन लगाता है? चैनल का मालिक लगाता है। चैनल का मालिक कौन होता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन। सब पत्रकार नहीं होते। पत्रकार तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी पर रखे जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो पैसा देते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनका पैसा लगा होता है। उन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा कहां से आ रहा होता है? उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज उनकी हेल्प कर रही होती है उनको पैसा कमाने में, और वो पॉलिटिकल पार्टीज को हेल्प कर रहे होते हैं पैसा देने में। यानी कि बेसिकली मिली भगत होती है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े लेवल की बात है। मतलब आपको नहीं इतना सब कुछ पता होगा। और कई बार आप लोग सिर्फ एंकर्स को गाली देते हैं। दरअसल एंकर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एंकर तो वही करता है जो चैनल का मालिक का एजेंडा है। हर चैनल का एक एजेंडा होता है। देखिए, अब सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि आपने मैं अपनी बात करती हूँ। मैं एक चैनल खोलना चाहती हूँ। अब मेरे पास पैसा तो इतना नहीं है, लेकिन मुझे नॉलेज है कि हाँ कैसे चैनल खोलना है, कैसे क्या काम करना है। अब मैंने क्या किया, एक बिजनेसमैन से बात की। उसने कहा ठीक है गरिमा, मैं आपको पैसा दूंगा और आप एक चैनल खोलो। अब वो बिजनेसमैन पैसा कहां से कमा रहा है? वो बिजनेसमैन पैसा कमा रहा है कि सपोज वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके बहुत सारे लेदर के मतलब जो स्लैटर हाउसेज होते हैं ये है। अब समझ लीजिए आप कि अगर वो लेदर के स्लॉटर हाउसेस चला रहा है, उसके पास लेदर का काम हो रहा है, हालांकि एक तरफ तो इन पर रोक लगी हुई है, लेकिन वो सरकार की मदद से चला रहा है। सरकार उसको पैसे कमाने में मदद कर रही है, तो वो सरकार के पक्ष में ही तो खबर चलाएगा ना। वो मुझसे यही कहेगा ना कि गरिमा आप चैनल तो खोलो, लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि ये मेरी मदद कर रहे हैं। इन्हीं से जो हम पैसा कमा रहे हैं उसी पैसे से हम ये चैनल चला रहे हैं। तो मेरी कोई भी ये नहीं बनती कि मैं वहां पर खबर चला सकूं। और खासतौर पर जो लोग काम करते हैं, जो लोग बिल्कुल नौकरी पेशा होते हैं, उनका कुछ नहीं होता। चैनल का एजेंडा होता है। आप इस सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते मतलब नहीं बोल सकते, और आप इसके खिलाफ नहीं बोल सकते मतलब नहीं बोल सकते। बिल्कुल साफ होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। होता क्या है कि आप सबके पास बहुत पैसा है, लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, चैनल खोल दिया। अब चैनल खोल दिया, अब जिन पॉलिटिकल पार्टीज का पैसा उसमें लगा होता है, जिन नेताओं का पैसा लगा होता है, वो जिससे जुड़े होते हैं, उस सरकार के खिलाफ मतलब उनकी पार्टी के सपोर्ट में बोलते हैं और बाकियों के खिलाफ में बोलते हैं। ये एजेंडा होता है। लेकिन यही चीज एक और इसमें ये भी है
कि होता क्या है कि इलेक्शंस तक तो ये चैनल चलते हैं, लेकिन इलेक्शंस के बाद बहुत सारे चैनल बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, भाई सपोज आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो जीत गई तो वेल एंड गुड, आपको और पैसा मिलता गया, आपका चैनल चलता गया, क्योंकि आपके जो मालिक थे पैसे लगाने वाले वो भी बढ़ते गए। लेकिन अगर आप उससे ऑपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे जो नहीं जीती, जो सत्ता में नहीं आई, तो आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी फंडिंग नहीं होगी, आपको अपना चैनल बंद भी करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ सर्वाइव भी कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको शौक है न्यूज चैनल चलाने का, वो पैसा लगाते रहते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते उनका चैनल बंद हो जाता है। तो इन चीजों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और आप लोग जो बोलते हैं ना हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, जब आप चैनल में काम करोगे ना तो फील्ड की बातें आपको पता चलेंगी कि भाई आप चाहकर भी इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के प्रवक्ता से ऑन स्क्रीन बहुत सारे सवाल नहीं कर सके, क्योंकि आपके चैनल के मालिक ने बोल रखा है। या तो आप वो चैनल छोड़ दो, आप वहां पर नौकरी करना छोड़ दो, और या फिर आप जो चैनल का मालिक कह रहा है, जो चैनल का एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम करो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और होता क्या है कि पैसा अलग अलग जगहों से आता है, एड से आता है, लेकिन रीजनल चैनल्स को उतने एड तो नहीं मिलते ना, नेशनल को तो एड से भी मिल जाते हैं। इस वजह से नेशनल्स पर हमेशा कम प्रेशर होता है। नेशनल्स पर कम प्रेशर होता है कि मतलब वो किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे होते, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन जो रीजनल चैनल्स है, जो छोटे चैनल्स है, इनके ऊपर ये प्रेशर होता है, और ये इसी वजह से कभी भी मतलब नहीं बोल पाते। लेकिन ये मौका जो है, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है। लाइक जो जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आती हैं और बहुत सारी जगहों पर काम आपको मिल सकता है, आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको बहुत मौका मिलता है। जो नए नए लोग होते हैं, लाइक आप अगर रिपोर्टर हो, आपको काम सीखना है, तो आपको भी भेजा जाएगा फील्ड पर, आपको भी मतलब बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि इतना सारा काम होता है। बाकी नॉर्मल डेज में ड्राई डेज भी कई बार होता है, लेकिन इलेक्शन टाइम पे कभी भी कोई भी ड्राई डे नहीं होता न्यूज के लिए। हमेशा आपके पास खूब सारी न्यूज़ेस होती है, खूब सारा काम होता है, दिन भर पैकेज लिखो, कभी भी खबर की कमी नहीं पड़ती। पैकेज लिखते वक्त ये सोचना नहीं पड़ता कि क्या खबर बनाई जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम को अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रैब करें। इलेक्शन आ रहा है, यूपी में भी बहुत सारे चैनल्स आएंगे, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। जो लोग पत्रकार बनना चाहते हैं, अभी फिलहाल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या आगे करेंगे, तो वो लोग हमेशा ध्यान में रखें कि इलेक्शन टाइम पर आप चैनल जरूर ज्वाइन करें। आपको वर्किंग समझ में आएगी कि आखिर चैनल में काम होता कैसे है, कैसे मतलब चीजें चलती हैं, और क्या कुछ और चैनल में होता है, किस तरह से काम होता है, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है। हम कहते हैं सहालक जिसको कहते हैं, तो वो टाइम होता है जब सहालक होती है चैनल्स की। चैनल के पास बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, बहुत सारा काम होता है, आपको हर एक काम करने का। साथ ही आपके पास मौके भी होंगे, क्योंकि लोग बिजी होते हैं, लोग आपसे कह देंगे काम जरा वो कर देना, जरा ये कर। अगर आप इंटर्न है तो आपको मौका मिलेगा अपने परफॉर्मेंस दिखाने का, अपना काम दिखाने का। तो ये टाइम को कभी भी जाने मत देना। मौके बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट होता है लेकिन मौके नहीं मिल रहे होते हैं। तो मौके पर चौका मारना आप लोग सीखे, ताकि आप लोग भी परफॉर्म कर सके और अपनी काबिलियत दिखा सके। तो देखिए इलेक्शंस का क्या फायदा होता है, मैंने आज आपको बताया वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं आगे भी उस पर वीडियो बना सकूं। और अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे भी बढ़ाइएगा। साथ ही चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।